नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम हीना मेहता। वेलकम टू माय चैनल ब्रीद एंड प्ले स्टूडियो। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में योगा के बारे में। आज मैं आपको डिफरेंस बताने वाली हूँ बिटवीन द एक्चुअल योगा एंड जो आजकल जो योगा चल रहा है उसके बारे में। ठीक है, योगा की सबसे पहली डेफिनेशन क्या, व्हाट इज योगा। आजकल की जो जनरेशन योगा कर रही है, आजकल जो क्लासेस चलाते हैं योगा के, क्या हो गया है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा एक्सरसाइज किया, बहुत सारा पसीना बहाया, 108 सूर्य नमस्कार कर लिए या ओम के जाप कर लिए, कुछ आसन कर लिए, दैट इज योगा। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो योगा हम किसे कहेंगे, योगा जो आपकी 3 चीज़ों को जोड़ता है, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। ये 3 चीज़ों का कनेक्शन होता है, दैट इज रियल योगा। सबसे पहले बॉडी, हम सिर्फ फिजिकली योगा करते हैं। आजकल जो योगा चल रहा है ना, वो सिर्फ फिजिकल लेवल पे है, बॉडी से होता है। बहुत सारी एक्सरसाइज कर ली, आपको थकान महसूस हो गई, पसीना बहा गया आपका, तो आपको लगता है कि हाँ आज तो बहुत स्वेट किया है, आज अच्छे से वर्कआउट हुआ है। इट इज नॉट योगा। योगा के बाद आपकी सोल और आपका माइंड का जुड़ना जरूरी है। आप योगा कर रहे हो, फिजिकली यहाँ पे हो, बट मेंटली आप कहीं और हो। मेंटली आप कुछ ना कुछ सोच रहे हो, तो आपकी बॉडी को वो चीज़ लगी नहीं रही है, बिकॉज आप सिर्फ फिजिकली कर रहे हो, मेंटली उसके ऊपर आपका फोकस है ही नहीं। एंड थर्ड थिंग इज सोल कनेक्शन होना चाहिए। दिल से योगा करो, खुश होकर योगा करो, और योगा के बाद आपको लिटरली ऐसा फील होना चाहिए कि यस, आज मैंने 1 घंटा अपने लिए निकाला है, आज मैं बहुत खुश हूँ। आपकी सोल को वो हैप्पीनेस फील होनी चाहिए, वो सोल फुलफिलमेंट होना चाहिए, पर्पस फुलफिलमेंट होना चाहिए कि यस, आज मैंने कुछ किया है। 3 चीजें, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। अब वो 3 चीजें आपको मिल रही है या नहीं मिल रही, डिफ्रेंशिएट करना आप जो योगा कर रहे हो उसमें और जो एक्चुअल योगा होता है उसमें। योगा कर लेने के बाद सबसे पहला डिफरेंस, योगा कर लेने के बाद आपको भूख ज्यादा लगती है, दैट इज नॉट योगा। अगर वो प्रॉपर योगा आप कर रहे हो तो आपकी भूख कंट्रोल हो जाएगी, भूख ज्यादा नहीं लगेगी। सेकेंड थिंग, योगा कर लेने के बाद थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हो, घर पे जाके बच्चों पे चिड़चिड़े हो जाओगे, या गुस्सा आ जाएगा जल्दी से, काम देख के ऐसा लगता है कि यार इतना सारा काम पड़ रहा है। तो योगा सेशन के बाद तो उल्टा इंसान फ्रेश हो जाता है, आपको अच्छा फील होता है, काम कितना भी होगा तो आप कर लोगे, आप अपने बच्चों पे चिड़चिड़ नहीं करोगे, गुस्सा जल्दी से नहीं आएगा, आपका नेचर शांत हो जाता है, इंटरनली आप पीस फील करते हो, हैप्पी फील करते हो, दैट इज रियल योगा। योगा सेशंस के बाद आपको अगर गुस्सा जल्दी आ जाता है कि आज तो मैंने बहुत वर्कआउट किया है, आज मुझसे काम नहीं होगा, दैट इज नॉट योगा, तो आप योगा गलत कर रहे हो। थर्ड थिंग इज, योगा के बाद आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, किसी को भी आंसर बैक कर दिया। जबकि रियल योगा करने के बाद आपको कोई भी भला बुरा बोल दे, आप रिएक्ट नहीं करोगे, आप बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करोगे, आप एक स्टेबिलिटी में आ जाओगे, एक न्यूट्रल लेवल पे आ जाओगे, जिससे आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। आपको कोई कुछ भी आके बोल देता है, विल नॉट रिस्पॉन्ड, दैट इज रियल योगा। आप अपने ही स्टेट में रहते हो, अपने ही इनर पीस में रहते हो, आपके सामने आसपास कुछ भी हो रहा है, आपको कुछ नहीं पड़ी है, वो योगा का इफेक्ट होता है। हम बिना वजह अच्छे से रहने लगते हैं, बिना वजह गुनगुनाते रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, हर किसी को साथ में भी हैप्पी रखते हैं। योगा सेशंस के बाद ये चीज़ें आपके अंदर आनी चाहिए। मेन तो भूख कंट्रोल होना, दूसरा इनर पीस, और तीसरा इंटरनली क्लीनिंग। हम फिजिकली बहुत सारी एक्सरसाइज कर लेंगे ना कि आज हमने 50 लेग रेजेस किए हैं, 50 क्रंचेस किए हैं, 100 सूर्य नमस्कार किए हैं, वो सिर्फ बॉडी से हो रहा है। इंटरनल बॉडी को क्या मिला, आपके चक्रास बैलेंस हुए, नो, आपकी थर्ड आई ओपन करने की आप प्रैक्टिस कर रहे हो, नो, ये सब योगा का पार्ट है, इट इज नॉट मेडिटेशन। चक्रास की बात आती है, जहाँ पे थर्ड आई की बात आती है, लोग बोलते हैं कि ये मेडिटेशन की बात है, नो, इट्स नॉट मेडिटेशन। ये सारी चीजें योगा से बैलेंस होती है। हमारे बॉडी के टोटल 114 चक्रास होते हैं, और वो 114 चक्रास योगा करने से खुलते हैं। इवन आपके 7 चक्रास भी अलाइनमेंट में नहीं आ रहे हैं अगर, तो 114 चक्रास आप कब खोलोगे। एक्चुअल योगा आपके सारे चक्रास को बैलेंस करता है, आपके इनर पीस को लाता है। दूसरी चीज, योगा कर लेने के बाद आप बॉडी में पेन लेके जाते हो, योगा सेशंस हो गया ना, उसके बाद आपको फील होता है कि आज मेरे को पैर दर्द है, आज मेरे को कमर दर्द है। कितना भी हैवी योगा करो, कोई भी हैवी आसन करो, आसन कितना भी टफ हो, आप बॉडी में पेन लेके घर पे नहीं जाओगे। वो पेन सारा योगा सेशन करने के टाइम पे, जिस क्लास में भी आप जा रहे हो, योगा क्लास में छोड़ के आओगे। योगा कर लेने के बाद बॉडी में कभी पेन नहीं आता है। योगा में करने के बाद अगर पेन आ रहा है, दैट मीन्स आप गलत कर रहे हो, वो आपकी बॉडी को साइड इफेक्ट देगा आगे जाके। बिकॉज हम योगा फ्रेश होने के लिए कर रहे हैं, हमारी बॉडी में से पेन दूर करने के लिए कर रहे हैं। अगर एक्सरसाइज का पेन आप घर पे लेके जा रहे हो, तो घर की जवाबदारियां फिर कैसे करोगे। घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, काम करना या बच्चों को देखना, जो भी आपका रूटीन है, वो आप कैसे हैंडल करोगे। चेक योर सेशंस कि आप क्या कर रहे हो। योगा के नाम पे बहुत सारी एक्सरसाइज कर रहे हो, बट आप इंटरनली हैप्पी नहीं हो। जिस योगा सेशंस के बाद आप इंटरनली हैप्पी हो,
पीसफुल स्टेट में रहने लगते हो, दूसरों के ऊपर गुस्सा नहीं आता है, किसी के कुछ बोल देने से आपको बुरा नहीं लगता है, आप रिएक्ट नहीं करते हो, बॉडी में पेन नहीं आता है, फेस पे ग्लो आ जाता है, खुश खुश रहने लगते हो, लोग आपको बोलने लगते हैं कि ये सब कुछ कर रहे हो, आपके फेस पे दिख रहा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिख रहा है, चलना उठना बैठना, आपकी वॉकिंग स्टाइल, आपकी टॉकिंग स्टाइल, आपका कम्युनिकेशन, एवरीथिंग मैटर्स आफ्टर योगा सेशन। आप कौन सा योगा कर रहे हो वो चेक करो, अपने आप का सेशन देखो कि आप एक्चुअल में योगा कर रहे हो कि योगा के नाम पे आप सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हो। ऑलराइट, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।